नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत ज़िंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, एक फुहारा यहां पर चल रहा है, जो कि यहां तालाब टाइप में है। इसमें एक फुहारा चल रहा है और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे कि जो रुद्रपुर के एक जाने-माने पहचान के लोग हैं, जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम 35-30 साल उनको पत्रकारिता में हुए। रुद्रपुर शहर के पार्षद भी रहे हैं, कई उनके पास पद रहे हैं, बड़े बड़े पद रहे हैं। बड़े ही मुख्यमंत्री से जो एक नज़दीक रहने वाला व्यक्ति, उनसे हम आपकी जानकारी करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रुद्रपुर के माने जाने व्यक्ति कमल श्रीवास्तव जी, जो मैं उनसे अब चर्चा करूँ। साथी से कहूँगा जरा दिखाएं उनको, हम बात करेंगे। कमल श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत ज़िंदगी समाचार में स्वागत है। धन्यवाद स्वागत ज़िंदगी चैनल का। और जय अहमद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बचपन से जी गुरु जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि रुद्रपुर शहर में आज जो एक कमल श्रीवास्तव नाम है, बड़ा जाना माना नाम है। दलितों में आपकी बड़ी पहचान है और एक दलित नेता आप कैसे बने? आपसे बस इतना जानना चाहेंगे, एक दलित नेता कैसे बने? हमारे दर्शक आपको जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, कैसे आप दलित नेता बने? जय अहमद भाई, ये बहुत लंबी कहानी है। रुद्रपुर एक ज़माने में एक कस्बा हुआ करता था। इसकी कुल आबादी 35-40 हज़ार होती थी और यहाँ एक इंटर कॉलेज था, एक जनता कॉलेज था और यहाँ बस्तियाँ थीं, नजूल पर बसी हुई थीं और अक्सर उन पे झोपड़ियाँ ही बनी रहती थीं। जब हम लोग झा कॉलेज में, यहाँ नॉर्मल स्कूल में हमारी शुरुआत हुई। हमने कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई। जो ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ आज नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर एक नैनीताल नॉर्मल स्कूल हुआ करता था। हमारी शिक्षा दीक्षा वहाँ से प्रारंभ हुई। उसके बाद यहाँ राजकीय आनाजा इंटर कॉलेज है, उसमें हम लोगों ने प्रवेश लिया सरकारी। वहाँ पर 9th क्लास से इंटर तक की शिक्षा वहाँ ली। वो एग्रीकल्चर कॉलेज था। तो हम लोग देखते थे बचपन में कि हमारी बस्तियों में, चाहे वो खेड़ा हो, इंदिरा कॉलोनी हो, चाहे ट्रांजिट कैंप हो, चाहे वो शिवनगर है, चाहे वो रामपुरा हो, अक्सर यह झोपड़ियों में किसी कारणों से आग लग जाती थी। आंधी तूफान चलता था गर्मियों में और कई लोगों की, जानवरों की हानि, जन हानि हो जाती थी। तो हम लोग उस समय, ऐसा माहौल था, शहर के जितने सामाजिक लोग थे, जब पता चलता था कि रामपुरा में आग लगी तो लोग भाग भाग के जाते थे, बुझाते थे। और उस समय फायर ब्रिगेड भी बहुत बाद में आई। तो यहाँ पर गरीबों में आग लगना, उनका अनाज जल जाना, खाने की परेशानी होना, इन बातों को हमने बचपन से देखा। तो हम भी रामपुरा में ही पैदा हुए, तो हमने परेशानियों को बहुत करीब से देखा कि ये कोली समाज के लोग, दलित समाज के लोग और पाल समाज के लोग, सभी तरह के लोग निवास करते थे। आपस में बड़ा भाईचारा और प्रेम होता था। तो एक दूसरे के सहयोग से सबका सहयोग करते थे और वही माहौल धीरे धीरे हमारी समाज सेवा में परिवर्तित हो गया। तब से मैं बस्तियों की सेवा करने लगा। मैं सभी बस्तियों में जा जाकर, जहाँ पर खाना देना है, जहाँ पानी देना है, जहाँ दवा देनी है, इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो जाते थे। हमारा एक संगठन था, छात्र संगठन के माध्यम से। तो अनिल चौहान जी हमारे एक दोस्त हैं, जो आज भाजपा में हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राजकुमार ठुकराल जी हैं और हमारे साथ के कई नेता साथी हैं। सब लोग सेवा करते थे मिलजुल कर। तो 1996 में यहाँ पर नगर पालिका होती थी, उसका चुनाव हुआ। तो मेरे सभी शुभचिंतकों ने मुझसे आह्वान किया कि आप चुनाव लड़ो। तो मैं उनके कहने पर रामपुरा से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर एक जगह है संजय नगर खेड़ा। तो वहाँ की बस्ती, नगर निगम में उसका नाम नहीं था, कहीं नहीं था, वो गरीब क्षेत्र था और मैं गरीबों की सेवा करता था। तो मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर 9 पार्षद का चुनाव लड़ने वाले बंगाली लोग थे, बंगाली समाज के थे, क्योंकि बंगाली बहुआयात वो जगह थी। तो मैंने भी सभी के प्यार और स्नेह देख के वहाँ पर्चा भरा और मुझे सारे बंगाली समाज के लोगों ने, जहाँ पर एक मुस्लिम नहीं, एक पंजाबी नहीं, एक पहाड़ी नहीं, एक उसमें कमल श्रीवास्तव जी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी स्थिति बताई, उसमें जहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में करने जाता हूँ, ग्राउंड पर जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो आप तो निर्दलीय पार्षद बने थे, कुछ ऐसा मैंने सुना, क्या कुछ है?
मैं शुरू से ही छात्र जीवन से कांग्रेस से जुड़ा रहा और मैं दलित समाज की सेवा में डट गया। रुद्रपुर में केवल शिवनगर ऐसी जगह थी जहाँ जाटव लोग रहते थे, तो शराब पीते थे बेचारे, बहुत ही जीवन में निराश हो जाते थे। तो मैंने उस जगह को चुना और वहाँ से उन सब का सुधार किया। वहाँ लोगों के घर बनवाए, वहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाए, वहाँ सिलाई केंद्र बनवाए और वहाँ के समाज को उठाने में 1 इंच, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, तो मैंने उनके आवाज़ बाबा साहब के मिशन को वहाँ पूरा करते हुए जाटव समाज को ज़्यादा नहीं 1 इंच भी ऊपर उठाया, तो मैं उसको अपनी प्रमुखता समझता था। लेकिन एक चीज़ और कमल श्रीवास्तव जी जानना चाहेंगे कि जैसा कि मुझे लोगों से पता चलता है, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोगों का एक ये है कि कहना है कि आपके जो मुख्यमंत्री से ताल्लुकात थे, बड़े आपके घनिष्ठ करीबी माने जाते हैं। उसका क्या कारण था कि मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से आपके घनिष्ठ ताल्लुकात थे? वो कैसे हुए, कहाँ से आए, जो जनता में आज तक फैले हुए? हाँ जय अहमद भाई, मैं छात्र जीवन में ही एनएसयूआई का नगर अध्यक्ष था। हमारे साथी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पुष्कर जैन मेरे मित्र थे, भाई समान थे। उन्होंने मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष बनवाया। संजय तलवाड़ और पंकज जायसवाल लोग नैनीताल से मुझे आके बना के गए यहाँ पर। तब से छात्र जीवन से मैं नामदेव तिवारी जी से जुड़ गया। यशपाल आर्य जी उस समय नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत काम किया है। उसके बाद धीरे धीरे 1996 आ गया सेवा करते करते। 96 में मैंने यहाँ एमपी का चुनाव भी था, तो माननीय नामदेव तिवारी जी एक विकास पुरुष हुआ करते थे, राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर वार्ता करी कि मैं आ रहा हूँ और चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको सहयोग दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, यदि आप मेरे गरीब वार्ड में आएंगे, झोपड़ी में आएंगे, तब मैं आपका साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आऊँगा। मुझे वो दिन याद है। श्रीमती इंदिरा हृदय जी कैबिनेट मंत्री थी, सत्यचंद गुड़िया जी थे, यशपाल आर्य जी थे, हंसराज गाबा जी थे, वरिष्ठ कांग्रेसी थे बहुत से। तो गाबा जी की राइस मिल में आए, हिमांशु जी के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं जो, तो वहाँ कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया कि आप कल के लड़के के साथ कहाँ जा रहे हैं, उसकी बात में कहाँ आ रहे हैं, आप गांधी पार्क में ही पर्चा भरिए। होता भी है ये, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, अगर आप वहाँ आएंगे तब मैं सपोर्ट करूँगा, अन्यथा नहीं। तो तिवारी जी ने गुस्से में आकर कहा कि आप लोग सब पर्चा भर लें, मैं पर्चा नहीं भरूँगा, गुड़िया जी आप पर्चा भरें। तो नाराज़ होकर रामपुर तक चले गए, दिल्ली जा रहे थे। फिर वहाँ से लोगों ने उन्हें खुशामद करके बुलाया, नहीं साहब ऐसा है, आप पर्चा खेड़े से ही भरिए, संजय नगर से भरिए, हम आपके साथ हैं। फिर वो लौट के आए, तो मैंने कहा पंडित जी आज हमारे क्षेत्र वार्ड में आए हैं, तो कम से कम 10-15 हज़ार की पब्लिक मैंने भी इकट्ठा कर रखी थी और हंसी खुशी से तिवारी जी खुश हो गए पब्लिक देख के। उसमें कांग्रेस को लोग इतना मानते नहीं थे। तो तिवारी जी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा मेरा मुहूर्त निकल गया है, मैं यहीं सब चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने ये भी बात कही, कुछ लोग पचा पाए, कुछ नहीं पचा पाए, राजनीति होती, हमें राजनीति उस समय इतनी आती नहीं थी। तो तिवारी जी का हमने अभिनंदन किया, उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया दलित समाज, बंगाली समाज से। अब उनको एमपी में भारी वोटों से जिता कर भेजा, जिसमें हमारे मित्र अनिल चौहान जी ने भी बहुत साथ दिया। तब वो कांग्रेस में थे, एनएसयूआई में। तो हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते चले गए। 1996 में मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ा और निर्दलीय जीता, और वहाँ बहुत विकास कर आए। शिवनगर में, संजय नगर, खेड़ा में आज भी लोग उसको मानते हैं। मैंने हजारों विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशनें कैंप के थ्रू, डीएम और एसडीएम के थ्रू अब वहीं करवाई। हाथ के हाथ 10 हज़ार पेंशन के पट्टे बनवाए। और एक हमारी मांग थी कि नजूल में जो बस हैं उन्हें पट्टा दिया जाए। 82-83 में नारायण तिवारी ने पट्टे बांटे, तो उसके बाद पट्टे नहीं बटे। तो राजपत ठुकराल ने भी बहुत बार बेल में अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन हमारे प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी ने अपने कार्यकाल में इसको पूरा करके दिखा दिया। 51 वर्ग मीटर का निःशुल्क पट्टा उपलब्ध कराया है।
जो लगभग 3000 लोगों को प्राप्त हो चुका है। जी, ये विधायक शिव अरोड़ा जो प्रत्यक्ष विधायक हैं इस समय मौजूदा हालात में, उन विधायक की बात कर रहे हैं कि जो पट्टे का काम उन्हीं के द्वारा हुआ है। हाँ, उन्हीं के कार्यकाल में शिव अरोड़ा जी ने एक जिहाद का और एक पट्टे का काम करवाया, जो प्रशंसनीय कार्य, हम उनको बधाई देते हैं। सारी दलित बस्तियों की तरफ से जो पट्टे रुक गए हैं, आगे की कार्रवाई भी वो बढ़वाएं। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे श्रीवास्तव जी कि जो आपने, मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि आपने एक बार 10,000 लाठी जुलूस निकाला था, तो 10,000 आदमी इकट्ठा करना क्या माना जाए यही कारण है जो मुख्यमंत्री को आपने चांदी का मुकुट पहनाने का काम किया, जो आपने जनता का दिल जीतने का काम किया, क्या यही कारण है कि 10,000 लाठी का जुलूस आपने निकाला? जय अहमद भाई, हम सेवा करते करते समाज सेवा कर रहे थे, हमें नहीं पता जनता इतना प्यार कर रही है। मैंने आह्वान किया कि पट्टे जरूर मिलें, क्योंकि हमारी पट्टे की मांग को प्रमुखता से कोई उठाता नहीं था। चुनाव में वोट लेकर अपने घर चले जाते थे नेता, और पट्टे की मांग नहीं उठाते थे। जबकि शहर में नजूल भूमि पे बसी दुकानों को फ्री होल्ड कर दिया, लेकिन दलित बस्तियों में झोपड़ी वासियों को पट्टे नहीं दिए गए। हमने इसी को लेकर, विभिन्न समस्याओं को लेकर एक योजना बनाई। हमने दलित टाइगर फोर्स का गठन किया। अनिल चौहान जी हमारे साथ थे। हम लोगों ने अनिल चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आजकल उनका अखबार भी चलता है। अनिल चौहान जी, वो मेरे साथ थे। हम लोगों ने मिलजुल कर बहुत कार्य किया। हमने 10,000 लाठियाँ मंगाई और प्रशासन को दिखाया कि दलित बस्तियों की कुछ अहमियत है। हमने लाठी जुलूस का परमिशन 10,000, अगर 5 आदमी कहें कि लाठी का परमिशन मिल जाए तो शायद मुझे लगता है कि डीएम नहीं परमिशन देगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं परमिशन, लेकिन आपने 10,000 लाठी जिस इंसान के हाथ में हो वो किधर के लिए मुंह कर सकता है? कैसे परमिशन मिली थी? ये भी आपका क्या कारण है? क्या मुख्यमंत्री का जो आपका आदान प्रदान, जो व्यवहार मुख्यमंत्री से, क्या वही ऐसा था जो आपको ऐसी परमिशन मिल गई थी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। हमने बाकायदा 3-4 महीने तक का अखबारों में छापा कि दलित बस्तियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक जुलूस निकाला जाएगा और ऐसे ऐसे मार्ग से होके जाएगा। बाकायदा उसकी परमिशन ली। उस समय एक एसडीएम महोदय थे यहाँ, उन्होंने इसकी परमिशन दी। और जब परमिशन के बाद हम लोगों का जुलूस निकला तो हमारे विरोधी नेता जो थे, उन्होंने यहाँ सीओ थी तत्कालिक एक बिमला गुंजियाल, उनको भेज दिया कि आप परमिशन कहाँ है। तो मैंने कहा, मैडम आई हैव ग्रांटेड द परमिशन फॉर द एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने कोई हस्तक्षेप किया इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो बिमला गुंजाल जी आई थी और कुछ लोग देख रहे थे, यार इतना बड़ा जुलूस तो ना भूतो ना भविष्य तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने तो कभी जीवन में नहीं सुना कि 10,000 लाठी, 10,000 लोगों के हाथ में अगर 5-7 फीट की लाठी होती है, एक लाठी अगर रहे तो ये लाठी लेकर के तो कहीं भी अगर उसका मूड बन जाता है, कोई बात किसी तरह होती है, हमला या क्या कहा जा सकता है, लाठी से क्या हो सकता है? इसमें सबसे गौरतलब बात है कि इतना बड़ा जुलूस निकालना तो आसान है, लेकिन उस जुलूस को कंट्रोल करना बहुत कठिन काम होता है। मेरे सारे कार्यकर्ता समझदार थे और उस समय एक हमारे विधायक थे देवरिया के, राज शुक्ला जी के बड़े भाई 3 पानी में कमलेश शुक्ला जी, वो मेरे इस जुलूस में साथ थे। हम सब ने मिलकर शांतिपूर्वक कोई उपद्रव नहीं होने दिया, जबकि बहुत बड़ा उपद्रव हो सकता था बाजार के। क्या माना जाए कि अगर 10,000 लोगों में अगर 10 लोग होते हैं, एक व्यक्ति उनको संभालने के लिए मुश्किल की बात समझता है। आपने क्या 10,000 लोगों को किस तरह ट्रेनिंग दी होगी, किस तरह उनको संभाला होगा? ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह 10,000 लोगों के हाथ में लाठी होते हुए और वो कंट्रोल में रहे और आपने शांतिपूर्वक वो जुलूस निकाला। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इतना बड़ा जुलूस, वो भी लाठी और के साथ निकालना, उसमें औरतें भी, लेडीज भी, जवान भी, सभी थे। किसी प्रकार की घटना हो सकती थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सुभाष कॉलोनी में गोपी सागर, खेड़े में फरीद, ऐसे 50 मेरे सैनिक थे, साथी थे, जो इस बात पे ध्यान रखते थे कहीं घटना, कहीं दुर्घटना में न बदल जाए। इस जुलूस को शांतिपूर्वक निकाल के हम डीएम कोर्ट तक ले गए और डीएम का घेराव करके, कलेक्टेड नया बना था, तो हमारी माता बहनें कहनी थी जब कलेक्टेड है या राजा का महल, उन्होंने देखा नहीं था। तो हमने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला, ज्ञापन दिया, अपनी मांगों को मनवाया। इसको देख के लोग चकित रह गए।
सरकारी लोग भी देखते रह गए कि पुलिस भी नहीं है और शांति से निकल रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक चीज़ तो हम लोग जो सुन रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कमल श्रीवास्तव जी, कि ये देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो 10,000 लोगों को कंट्रोल कर सकता है और उन पर भरोसा कर सकता है कि अगर लाठी जुलूस हम निकालेंगे 10,000 लोगों में से अंदर डर रहता है, क्योंकि ये दिल ही तो है, किसी का भी दिल मचल सकता है। उन जिन लोगों पर इतना आपको भरोसा है, जिनको आपने अभी बोला कि मेरे सैनिक, जैसे सैनिक एक वो होता है कि जो भरोसेमंद, विश्वास देश के लिए, आपके अंदर क्या इतना प्यार उन लोगों के अंदर था? सैनिक अभी आपने उनको संबोधित किया और उनको सबको संभाला, आपके इतने विश्वास पात्र लोग थे। जी, मेरे जो सैनिक कमांडर थे, गोपी सागर जैसे, फरीद अहमद जैसे, पप्पू खां जैसे, और ये सभी लोग जी जान से जुटते थे। और कहाँ पर कहीं कोई कमी थी, कोई बुढ़िया, कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो गया, उसको उठा के ट्राली में डालना, उसके लिए पानी का अरेंजमेंट करना, खाने का अरेंजमेंट करना, ये सारे कार्य तन मन धन से करते थे। और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती थी इस बात से। श्रीवास्तव जी, मैं आपको शॉर्ट में ही पूछना चाहेंगे, ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लूँगा। इतना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों आज मैं इनकी ही, कमल श्रीवास्तव जी की ही हिस्ट्री पर बात करूंगा और मुझे कोई मुद्दा मेरे पास नहीं है, ना ही मैं करूंगा, क्योंकि जीवन गाथा, जो इनकी जीवन गाथा है, जिस तरह जीवन यापन हुआ है, सिर्फ इनके बारे में आज मुझे जानना है दोस्तों। और भी इनसे हम एक चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने जो आज तक जो किया है, उनमें से कई पद इनके पास रहे। श्रीवास्तव जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके पास, मैंने जो सुना है, कई पद रहे हैं देश में, प्रदेश में, कहाँ तक क्या क्या आपके पास पद रहे हैं? हाँ, किन किन पदों पर आपने कार्य? मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन हमारे बाजपुर के एक दलित नेता हैं, बहुत फेमस है, आज भी हैं, श्रीमान डोरीलाल सागर साहब। वो बाजपुर से लेके पूरे प्रदेश में दलित राजनीति के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। मैं उनकी संस्था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति शोषित वर्ग उत्थान समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ आज भी, और उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत रैलियाँ निकाली हैं और दलितों की सेवा की है। अब उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, तो चुनाव भी लड़ा मैंने माननीय तिलकराज बहड़ जी के खिलाफ। किच्छा और रुद्रपुर विधानसभा एक थी, तो वहाँ से मेरी इतनी पकड़ भी नहीं थी, केवल रामपुरा और आसपास क्षेत्र में थी। मुझे मेरे व्यक्तियों ने जी जान से चुनाव लड़ाया। लगभग 8-9 हज़ार वोट मुझे उस समय पड़े थे। 8-9 हज़ार की आप बात करते हैं, जब आप, मैंने तो एक चीज़ और भी देखी है, क्योंकि मुझे पता चली है कि आपने एक नए काम, नया तरीका, नया मेथड, नए लोगों से आपने जो संपर्क बनाए हैं। एक चीज़ और, हमारा एक क्वेश्चन और भी है कि आपने एक बार कभी छाता रैली भी निकाली है। हाँ, वो छाता रैली भी आपने, शायद मुझे लगता है कि 10 हज़ार लोग थे, कितने थे वो तो आप बताएंगे। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि कितने आपने जो छाता रैली निकाली, कितनी संख्या थी और वो किस तरह निकाली? हाँ, आप सही कह रहे हैं। सन 2012 में मैंने एक तराई क्रांति संगठन का निर्माण किया। तराई की बातों को उठाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी भाई जितने भी तराई में रहते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मैंने तराई क्रांति संगठन का निर्माण किया। और उसके तहत मैंने अंबेडकर पार्क में एक बहुत बड़ी 5-10 हज़ार व्यक्तियों की वो सभा बुलाई, जिसमें मैंने राजकुमार ठुकराल, स्वर्गीय चतुर्वेदी जी, तिलकराज बहड़, पुष्कर राज जैन, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा हृदय और सारे विधायकों को बुलाया था। और मैंने सामूहिक रूप से पूछा था, आपने तराई के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं और किसने क्या क्या किया है। एक खुली बहस कराई थी। और तभी मेरा मुख्य मुद्दा था कि मलिन बस्तियों में पट्टे दिए जाए। हम लोग नजूल पे रहते थे, हम इतने पैसे वाले नहीं थे कि हम कहीं से रजिस्ट्री का प्लाट खरीद लेते हैं। इसी की मांग को लेकर हमने कई छाता रैली निकाली, 10 हज़ार लोग इकट्ठा करके छाते बांटे फ्री में। और एक पहचान के तौर पे छाता रैली की पट्टा रैली, तो उसको आज हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी ने मांग को पूरा किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 3,000 पट्टे बंटवा दिए हैं, और जो पट्टे बचे हैं उनको भी शीघ्र आवंटित करवाएं। वैसे माना जाए रुद्रपुर शहर के अंदर जो हमारे क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, उन्होंने लगभग क्षेत्र में जो काम कराया है, उसमें जनता का क्या प्रभाव पड़ा? नई मलिन बस्तियों के लिए शिव अरोड़ा जी ने जो पट्टे वाली समस्या उठाई, वो बहुत मेन समस्या थी, और वो धीरे धीरे काम करा रहे हैं। वो एक अकाउंटेंट आदमी हैं, वो गरजते कम हैं, कार्य ज़्यादा कराते हैं।
तो मैंने देखा है वो बड़ी बड़ी योजनाओं को ला रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठुकराल जी ने भी बहुत प्रयास किया, ऐसा नहीं उन्होंने किया। नसीम कुरैशी ने करा, मीना शर्मा ने करा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। शिव अरोड़ा जी ने इसकी सफलता पाई है, उनको श्रेय जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन श्रीवास्तव जी मेरा और है कि इस समय जो नगर निगम के चुनाव लेट हुए, लेट होने का क्या कारण है और चुनाव में इतना लेट हुआ क्यों? अब वैसे अगर चुनाव होने वाला है, लेट क्यों हुआ था और कब तक ये चुनाव होगा और चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सरकार है, जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से चुनाव करवाता है। इधर उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में सरकार व्यस्त थी, अब खाली हो चुकी है। आरक्षण की स्थिति तय नहीं हो पाई थी, वो हो रही है। मुझे संभवतः लगता है कि जनवरी या फरवरी में चुनाव निश्चित रूप से निकाय के हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ थे। ये अब एक चीज़ और भी जानने को रह गई है अभी इनसे, क्योंकि आज इनकी जीवन गाथा पर ही हमने बात की है, तो ये जानने को रह गई है कि आप किस किस संस्था में रहे हैं अब तक, ये चीज़ और जानने को। मैं सर्वप्रथम कांग्रेस से जुड़ा था, तो NSUI का अध्यक्ष रहा नगर का 82 में। उसके बाद मैं इंटक का जिला अध्यक्ष रहा कांग्रेस में। उसके बाद मैं बाबा साहब का मिशन है, जो बाबा साहब ने संस्था रजिस्टर्ड करी, समता सैनिक दल, जो पूरे 22 स्टेटों में है दिल्ली से, मैं उसका उत्तराखंड के प्रदेश का 3 साल अध्यक्ष रहा। और उस समय मैंने अम्बेडकरवादी होने के नाते सुभाष कॉलोनी में एक प्रतिमा लगवाई, एक खेड़े में लगाई। उस हमारी टीम बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए उनकी याद में कई प्रतिमाएं लगाईं। आज कल परिवार निवर्त दिवस पे भी हम सब ने उनका कार्यक्रम किया और उनको याद किया। जी, तो दोस्तों ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार तथा उनके पद आपने सुने, कमल श्रीवास्तव जी, और उनसे हमने चर्चा की, आपने चर्चा सुनी। आप बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ। मैं जे अहमद।